हेलो फ्रेंड्स, आपका आज के लेक्चर में स्वागत है। आज का टॉपिक है पंक्चुएशन मार्क्स इन शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड में पंक्चुएशन मार्क्स को कैसे लिखते हैं वही हम आपको आज बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे आपको पता है कि इंग्लिश में कई सारे पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, तो शॉर्ट हैंड में भी इंग्लिश वाले उनको यूज़ करते हैं हम, परंतु कुछ चॉइसेस हैं, कुछ गिने चुने हैं और उनकी संख्या है 7। वो 7 जो है हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे। उनमें से शुरू में है फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लेमेशन साइन है, डैश है, हाइफन है, कैपिटल लेटर है और इसके अलावा इटैलिक्स वगैरह हैं। तो इस तरह ये आपको हम 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करेंगे और इंग्लिश में से कन्वर्ट करके शॉर्ट हैंड में कैसे लिखते हैं वो भी आपको बताएंगे। तो आइए शुरू करें। पहला जो पंक्चुएशन मार्क है वो है फुल स्टॉप। आपको पता है फुल स्टॉप जो है लॉन्ग हैंड में हम एक डॉट के द्वारा दिखाते हैं। अब इसी बिंदी को या डॉट को हम शॉर्ट हैंड में कैसे लिखते हैं उसके लिए हम एक क्रॉस लगाते हैं और जैसे ही सेंटेंस खत्म होता है, आपको पता है कि फुल स्टॉप सेंटेंस को खत्म होने के बाद ही आता है। जब पूरा सेंटेंस हो जाता है तभी हम फुल स्टॉप लगाते हैं, लेकिन शॉर्ट हैंड में हम फुल स्टॉप के लिए कांटे का यूज करते हैं, ये क्रॉस का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी आपको समझ आया कि फुल स्टॉप कैसे शो करते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन मार्क। आप जानते हैं कि इंग्लिश में या सारी लैंग्वेजेस में हम इस तरह का एक इंडिकेशन लगाते हैं, इसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क कब यूज होता है? क्वेश्चन मार्क जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो, जब प्रश्नवाचक वाक्य हो, उस केस में हम ये लगाते हैं। लेकिन शॉर्ट हैंड में एक माइनर डिफरेंस है, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। ऊपर वाला हिस्सा तो सेम ही रहता है, लेकिन ये डॉट के लिए हम एक छोटा सा क्रॉस लगा देते हैं। तो ये हो गया पिटमैन शॉर्ट हैंड में क्वेश्चन मार्क। तो जहां भी हमें क्वेश्चन या इंटरोगेटिव सेंटेंस का पता लगता है, हम तुरंत इसकी बजाय इस इंडिकेशन को लगाएंगे। अभी नेक्स्ट लेते हैं एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन आप जानते हैं कि वाक्य में कोई फीलिंग्स हम एक्सप्रेस करते हैं। हमें कोई ताज्जुब होता है, एस्टोनिशमेंट होता है या विस्मय होता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस में जब हमें कुछ या हमें कोई अटेंशन अट्रैक्ट करने की बात होती है, ध्यान दिलाने की बात होती है, तब उस केस में हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है? ये हम लगाते हैं, तो इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। इसमें भी वो बिंदी होती है नीचे, उसमें भी वही डिफरेंस हुआ, ये लगा के डॉट की जगह हम क्रॉस लगाते हैं। तो ये हुआ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, हिंदी में जिसको भी विस्मयादिबोधक बोलते हैं। तो वो हम शॉर्ट हैंड में ऐसे लगाते हैं। अभी हम नेक्स्ट लेते हैं डैश। अब आपको ये अवश्य पता होना चाहिए कि डैश कहाँ लगता है। डैश जो है ब्रेक के लिए लगता है। किसी वर्ड को जब हम सेंटेंस में लाइन में लिख रहे होते हैं और जब उस वर्ड पूरा नहीं होता तो उसको हम ब्रेक करते हैं और बाकी जो वर्ड का पोर्शन रहता है उसको नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं। तो उस केस में हम ब्रेक
शो करते हैं। तो ब्रेक शो करने के लिए हमारे पास है डैश। डैश जो है इस तरह लगाते हैं, ये ब्रेक के लिए लगाया जाता है। तो शॉर्ट हैंड में कैसे लगाएंगे, इसका अलग से एक इंडिकेशन है, एक सिंबल है जो बना के रखा हुआ है। आपने जैसे डेटा देखा होगा डीटीसी बस में एक इंडिकेशन दिया होता है ट्रांसपोर्ट के लिए। तो ऐसे एरो बना के, एरो में एक साइड है दूसरी साइड नहीं है, और इधर वाले एरो में दूसरी साइड है पहली साइड नहीं है। तो ये है डैश मार्क। तो जहां भी डैश आएगा हम ये इंडिकेशन जो है वो शॉर्ट हैंड में यूज करेंगे। तो अभी मैं पांचवा लेता हूं, और पांचवा है हाइफन। हाइफन जो है वो कब आता है, हाइफन का यूज हम कब करते हैं। हाइफन दो शब्दों को ज्वाइन करने के लिए, या दो शब्दों के ज्वाइन करने के लिए, या कंपाउंड वर्ड को एक वर्ड है कंपाउंड जो दो शब्दों से ही मिलकर बना है। जैसे एक वर्ड है लेटर वर्ड, जैसे एक वर्ड है लेटर और हाइफन वर्ड। तो दो शब्दों को ज्वाइन करने के लिए या कंपाउंड वर्ड को क्लब करने के लिए, इकट्ठा लिखने के लिए हम हाइफन का यूज करते हैं। तो हाइफन जो है उसका इंडिकेशन आपको पता है, डैश से छोटा होता है। डैश जो है कंपैरेटिवली से बड़ा होता है, हाइफन जो है वो थोड़ा छोटा होता है, हाफ दी पोर्शन, आधे हिस्से के बराबर होता है। तो इसको हम कैसे शो करते हैं शॉर्ट हैंड में, ये है दो समानांतर रेखाएं, छोटी छोटी दो पैरेलल लाइंस होती हैं, उनसे हम इसको इस तरह से दिखाते हैं। तो ये हुआ हाइफन। अभी नेक्स्ट लेते हैं कैपिटल लेटर। ये तो आप सभी जानते हैं कि कैपिटल लेटर क्या होता है। किसी भी सेंटेंस को शुरू करने से पहले पहला जो वर्ड होता है वो कैपिटल लेटर होता है, या फुल स्टॉप के बाद जो नेक्स्ट वर्ड होता है उसका पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है। और प्रॉपर नाउन में कोई भी नाम है, प्रॉपर नाउन है, नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस जो है, जैसे गंगा नदी, गंगा रिवर, यमुना रिवर, हिमालयस, इस तरह के जो प्रॉपर नाउन है, राम, श्याम, मोहन, सोहन, ये सब क्या है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन के केस में जो पहला लेटर होता है, जैसे हमने लिखा राम, हमने लिखा राम, अब राम में आर को हमने कैपिटल लिखा। तो इसको शो करने के लिए हम क्या करेंगे, ये तो अंडरस्टूड है कि फुल स्टॉप के बाद जो हम लेटर लिखते हैं वो कैपिटल होता है, कोई भी वर्ड लिखते हैं वो कैपिटल होता है, या प्रॉपर नाउन कोई भी होता है वो उसका पहला अक्षर बड़ा होता है। तो उसको शो करने के लिए शॉर्ट हैंड में क्या प्रोविजन है, वहां प्रोविजन क्या है कि कोई भी जो हम आउटलाइन लिखते हैं, जैसे हमने लिखा आउटलाइन एल, अब एल जो है वो मान लो हम लेटर लिखना चाहते हैं, तो पहला अक्षर हुआ एल। उस एल को अगर हमें ये बताना है कि एल का जो पहला अक्षर है, लेटर है, वो कैपिटल है, तो कैसे बताएंगे, दो टेढ़ी लाइन लगाएंगे इटैलिक्स से ऊपर की तरफ दो इटैलिक्स टेढ़ी लाइन लगाएंगे, और इससे ये शो होगा कि ये जो एल है या कोई भी आउटलाइन है, कोई भी वर्ड है, उसका पहला अक्षर जो है वो बड़ा है। तो ये हुआ, ये इस तरह की दो लाइन हुई, ये इंडिकेशन हुआ कैपिटल लेटर का। ये जो है
दो लाइनें मैंने आपको बताई, ये जो है अक्षर के नीचे लगाई जाती है, वर्ड के आउटलाइन के नीचे लगाते हैं। फिर है लास्ट वाला जो अपना पंक्चुएशन मार्क है, वो है पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस को मैथ वाले जानते हैं। पैरेंथेसिस क्या होता है? हिंदी में इसको कोष्ठक बोलते हैं, छोटा कोष्ठक। इस तरह से कोष्ठ लगाते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस जो है मोस्टली तो मैथमेटिक्स में आता है, लेकिन इंग्लिश के सेंटेंस में भी आ सकता है। सेंटेंस के लास्ट में या कोई चीज़ हमें ब्रैकेट में दिखानी है, किसी को एक्सप्लेन करना है कोई चीज़ को जो समझ में नहीं आ रही है, और उसको ब्रैकेट में शॉर्ट में बताते हैं कि ये है, तो उस केस में हम पैरेंथेसिस लगाते हैं। और पैरेंथेसिस को हम इस तरह नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि शॉर्ट हैंड में कई सारी अल्फ़ाबेट हैं जो इस तरह लिखी जाती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम कंफ्यूज हो जाएं कि ये शॉर्ट हैंड की कोई आउटलाइन है, अल्फ़ाबेट है, या कि कुछ पैरेंथेसिस है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, इसको अलग से दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया है, इसको ऐसे ही क्रॉस कर दिया। तो पैरेंथेसिस जब जहाँ पे आएगा शॉर्ट हैंड में, वो हम ये यूज करेंगे। तो इस तरह से हमने आपको बताए, 4 पहले बता चुके हैं, फुल स्टॉप, साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ इंटरोगेशन, एक्सक्लेमेशन 3, डैश 4, हाइफन 5, कैपिटल लेटर 6 और पैरेंथेसिस 7। तो इस तरह से 7 हमने आपको क्वेश्चन मार्क पंक्चुएशन मार्क बताए। पंक्चुएशन मार्क को लगाना बहुत ज़रूरी है, हमें इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए और बार बार रिपीट करना चाहिए, ताकि ये हमें याद हो जाए और सेंटेंस में जब भी इनका यूज़ करना पड़े तो हम दिखा सकें। तो ये पंक्चुएशन मार्क हमने आपको बताए। इनमें कोई आपको डाउट है तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में कांटेक्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आज के चैप्टर में हम यहीं पे विराम लेते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। For me, right?